हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची ड्रीम वर्ल्ड 24। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं रिलेटेड टू द सब्जेक्ट टॉक्सिकोलॉजी। सो जो भी हमारा टॉक्सिकोलॉजी का पेपर है उसके एमसीक्यूज को हम अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। सो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ फूड एडिटिव्स। जो हमारे फूड एडिटिव्स होते हैं इनका प्राइमरी पर्पस क्या होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डेट इज ए टू नॉट ए सॉरी दैट इज बी, दैट टू प्रिजर्व फूड एंड इनहेंस इट्स क्वालिटी। एज वी नो कि जो फूड एडिटिव्स होते हैं उनका काम होता है कि वो फूड को प्रिजर्व करें और उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करें। इसलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा बी। नाउ और सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। जो गिवन ऑप्शंस हैं इसमें से एयर पॉल्यूटेंट का एग्जाम्पल क्या है। इसका जो आंसर हो जाएगा डेट इज बी, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, बाकी शुगर सिरप, डिस्टिल वाटर, फ्रेश सॉइल ये क्या होंगे, हमारे एयर पॉल्यूटेंट नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज अ कॉमन सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन का कॉमन सोर्स क्या है। रेनफॉल, इंडस्ट्रियल वेस्ट, क्लीन एयर, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है ये क्या हो जाता है, हमारा जो भी वाटर पॉल्यूशन होता है इसका कॉमन सोर्स हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज सॉइल पॉल्यूटेंट्स कैन अफेक्ट। जो सॉइल पॉल्यूटेंट्स है ये किसको अफेक्ट कर सकते हैं। प्लांट ग्रोथ, एयर क्वालिटी, साउंड लेवल, नन ऑफ द अबव। एज वी नो कि सॉइल पॉल्यूटेंट्स है तो ऑफकोर्स वो प्लांट की जो ग्रोथ होगी इसको क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज सिस्टमेटिक टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज। जो सिस्टमेटिक टॉक्सिकोलॉजी होता है बेसिकली उसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। ओनली एयर पॉल्यूटेंट, द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर पैटर्न, फूड रेसिपीज। ऑफ कोर्स इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। Now our question number 6 is which principle is key in systematic toxicology। बेसिकली हमें बताना है कि इसमें से जो सिस्टमेटिक टॉक्सिकोलॉजी होता है इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप, वेदर फोरकास्टिंग, कलर कोडिंग, साउंड मेजरमेंट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज ए, डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप। बेसिकली हम टॉक्सिकोलॉजी में स्टडी करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर डोज है वो कितना रिस्पॉन्स दिखा रहा है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब वो क्या उसको हार्म कर रहा है, क्या वो उसके लिए यूजफुल है, एसेट्रा एसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी इंक्लूड्स। जो टॉक्सिकोलॉजी होती है इनकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं। ड्रग सेफ्टी टेस्टिंग, कुकिंग टेक्निक्स, म्यूजिक प्रोडक्शन, फैशन डिजाइनिंग। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज ए, ड्रग सेफ्टी टेस्टिंग। जो टॉक्सिकोलॉजी होता है इसकी मेन एप्लीकेशन होती है कि हम इससे अपनी जो भी ड्रग डिस्कवर की होती है उसकी सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा विच ऑफ दीज इज अ फूड एडिटिव। अब हमें फूड एडिटिव का एग्जांपल बताना है। सल्फर डाइऑक्साइड, सैंड, ग्रेवल, वुड। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज SO2। SO2 एक प्रिजर्वेटिव की तरह भी हम यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक तरीके का फूड एडिटिव हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज एयर पॉल्यूटेंट कैन कॉज। जो एयर पॉल्यूटेंट है ये बेसिकली क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव आईसाइट। अरे भाई, इम्प्रूव आईसाइट कैसे कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी इश्यूज, बेटर सॉइल फर्टिलिटी, क्लीनर वाटर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज बी, ये क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी इश्यूज को कॉज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इज एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी फोकस इज ऑन। जो एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी ये किस चीज़ पे फोकस करती है। टॉक्सिन इन द एनवायरमेंट, स्पेस एक्सप्लोरेशन, कंप्यूटेशनल प्रोग्रामिंग, एनिमल बिहेवियर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज ए, टॉक्सिन इन द एनवायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 इज ह्यूमन टॉक्सिकोलॉजी स्टडी द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन ऑन। अगर टॉक्सिकोलॉजी ह्यूमंस की है तो बेसिकली उसमें हम ह्यूमंस की ही स्टडी करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज बी। क्वेश्चन नंबर 12 है मेडिकल एथिक्स इन टॉक्सिकोलॉजी इंश्योर। जो मेडिकल एथिक्स होते हैं बेसिकली टॉक्सिकोलॉजी में ये क्या इंश्योर करते हैं। सेफ यूज ऑफ केमिकल, इंक्रीज पॉल्यूशन, अनरेगुलेटेड एक्सपेरिमेंट, या फिर इग्नोरिंग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। बेसिकली जो भी मेडिकल एथिक्स होते हैं इनका प्रिंसिपल ये होता है कि ये जो भी हम केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं उनको सेफली कर सकें, हम कोई भी हार्मफुल जो भी केमिकल्स हैं उनके एक्सपोजर में ना आए। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज ए, मेडिकल एथिक्स इन टॉक्सिकोलॉजी इंश्योर क्या करेंगे, सेफ यूज ऑफ केमिकल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 इज टॉक्सिकोलॉजी बिकम अ स्पेशल ब्रांच ऑफ साइंस ड्यू टू। आज के टाइम पे जो टॉक्सिकोलॉजी है इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ द साइंस। वाई, बिकॉज जैसे जैसे हमारे
पॉल्यूशंस बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे केमिकल्स का यूज़ बढ़ रहा है, तो इसीलिए ये जो नीड है टॉक्सिकोलॉजी की ये भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज ए, इंक्रीज केमिकल यूज। व्हाट इज अ ब्रांच ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी की ब्रांच कौन सी होती है, तो इसमें से जो हमें गिवन है डेट इज ए हो जाएगा फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। इसके अलावा और कौन कौन सी होती हैं, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी होती है, एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी होती है, ये भी इसकी क्या ब्रांचेस होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट फैक्टर अफेक्ट टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी को कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, एक्सपोजर, ड्यूरेशन, हेयर कलर, फेवरेट कलर, शू साइज। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, डेट इज एक्सपोजर ड्यूरेशन। बेसिकली किसी भी केमिकल के हम कितने टाइम तक उसके कॉन्टेक्ट में हैं, कितना एक्सपोजर हुआ है, ये मैटर करता है, ठीक है। एज कैन इन्फ्लुएंस, एज क्या, जो एज है वो किस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकती है, हाउ टॉक्सिन अफेक्ट द बॉडी, या ऑफकोर्स यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि जो टॉक्सिन है वो किस तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि आपने सुना भी होगा, यूजली जो हमारे घर में जो हमारे दादा दादी होते हैं उनको क्या होता है, उनकी इम्यूनिटी वगैरह वीक होती है, तो इसीलिए उनको जो नॉर्मल हमारे लिए जो केमिकल हार्मफुल नहीं होते वो उनको भी ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं। तो एज जो होती है ये भी टॉक्सिसिटी को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हाट ब्रांच ऑफ टॉक्सिकोलॉजी डील्स विद द वर्क स्पेस हजार्ड्स, मीन्स दैट कि कोई भी पर्सन है उसको उसकी ऑक्यूपेशन की वजह से किसी भी केमिकल का एक्सपोजर हो रहा है, किसी टॉक्सिन का एक्सपोजर हो रहा है, तो ये किस में आ जाता है, ऑक्यूपेशनल टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आ जाता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ए। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18 डेट इज मेडिकल एथिक्स प्रोहिबिटेड, मीन्स दैट कि जो मेडिकल एथिक्स होते हैं बेसिकली वो किस चीज़ को रोकते हैं। सो इसका ऑप्शन है हार्मफुल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट, सेफ ड्रग टेस्टिंग, या फिर इन्वायरमेंटल क्लीनअप, या फिर हेल्दी डाइट्स। सो जो इनका मेडिकल एथिक्स हैं, जैसे कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इनका काम क्या होता है कि ये ड्रग की सेफ्टी को मेंटेन करें और जितने भी हार्मफुल जो एक्सपेरिमेंट जो कि ह्यूमंस के लिए हो सकते हैं उनको रोकना। सो इसीलिए इनका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का डेट इज ए, ठीक है। अ फैक्टर अफेक्टिंग टॉक्सिकोलॉजी इज, ऐसा कौन सा ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है टॉक्सिकोलॉजी को, डेट इज केमिकल कॉन्सेंट्रेशन। आपने किस अमाउंट में किसी भी केमिकल के एक्सपोजर में आए हो वो क्या करता है, अफेक्ट डालता है टॉक्सिकोलॉजी को, ठीक है। बाकी रूम टेम्परेचर, वॉल कलर, बुक टाइटल्स ये क्या मैटर नहीं करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 20 डेट इज ह्यूमन टॉक्सिकोलॉजी हेल्प इन, जो ह्यूमन टॉक्सिकोलॉजी होती है ये किस चीज़ में हेल्प करती है, अंडरस्टैंडिंग द पॉइजन इफेक्ट, बिल्डिंग हाउसेज, राइटिंग सॉन्ग्स, पेंटिंग वॉल्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज ए, अंडरस्टैंडिंग द पॉइजन इफेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डेट इज 21 डेट इज अ टॉक्सिकेंट इज, टॉक्सिकेंट क्या होता है, बेसिकली कोई जो हार्मफुल सब्सटेंस होता है उसी को क्या बोल देते हैं हम, टॉक्सिकेंट है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 इज जीनोटॉक्सिक एजेंट अफेक्ट। सो बेसिकली जीनोटॉक्सिक एजेंट्स क्या होते हैं, जो हमारे डीएनए में डैमेज कॉज करते हैं, ऐसे एजेंट्स को हम जीनोटॉक्सिक एजेंट्स बोलते हैं। तो ये किसको अफेक्ट करेंगे, ऑफ कोर्स हमारे डीएनए को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, व्हाट इज अ मोड ऑफ एक्शन ऑफ अ टॉक्सिकेंट, टॉक्सिकेंट जो होता है इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, हाउ इट कॉज हार्म, हाउ इट टेस्ट, हाउ इट लुक, हाउ इट स्मेल। सो इसका जो आंसर हो जाएगा डेट इज ए, मोड ऑफ एक्शन। बेसिकली मोड ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है कि वो किस तरीके से हार्म कॉज कर रहा है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज ए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 24 इज जीनोटॉक्सिक एजेंट कैन लीड टू, जो भी जीनोटॉक्सिक एजेंट होते हैं इनकी वजह से क्या होता है, कैंसर, बेटर विजन, स्ट्रॉन्गर मसल्स, इम्प्रूव हियरिंग। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज ए, कैंसर। अगर हमारे डीएनए में ही डैमेज हो गया तो कहीं ना कहीं हमारी कोई इन्फॉर्मेशन या तो डिलीट हो जाएगी या फिर उसमें कुछ नया ऐड हो जाएगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगा, और अल्टीमेटली जब म्यूटेशंस होंगे तो कहीं ना कहीं हमें कैंसर होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, विच ऑफ दीज इज अ जीनोटॉक्सिक एजेंट। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो जीनोटॉक्सिक एजेंट है, यूवी रेडिएशन, शुगर, वाटर, ऑक्सीजन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज ए। एज वी नो कि अगर हम ज़्यादा कॉन्टेक्ट में आते हैं यूवी रेडिएशंस के तो हमें चांसेस होते हैं कैंसर होने के। वाई, बिकॉज ये जो होता है वो एक जीनोटॉक्सिक एजेंट होता है, ठीक है, जो हमारे डीएनए को इफेक्ट डालता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 इज
टॉक्सिकेंट कैन एंटर बॉडी थ्रो, जो टॉक्सिकेंट है वो उनका जो रूट ऑफ एंट्री है वो क्या होता है, ठीक है, इनहेलेशन, ड्रिंकिंग वाटर, रीडिंग बुक, वॉचिंग टीवी। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज ए, इनहेलेशन। मीन्स दैट कि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू भी जा सकते हैं, इसके अलावा ये हमारी डाइट के थ्रू भी जा सकते हैं, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज A. Now the question number 27 is a genotoxic agent damage। जो जीनोटॉक्सिक एजेंट होते हैं ये क्या डैमेज करते हैं, तो बेसिकली एज आई टोल्ड यू कि ये क्या डैमेज कॉज करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को डैमेज कॉज करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 28 इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ अ टॉक्सिकेंट डिपेंड ऑन। तो जो मोड ऑफ एक्शन होता है किस तरीके से वो काम करेगा ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इट्स केमिकल स्ट्रक्चर, इट्स कलर, इट्स स्मेल, इट्स वेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज ए, इट्स केमिकल स्ट्रक्चर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 29 इज जीनोटॉक्सिसिटी रेफर्स टू। जीनोटॉक्सिसिटी क्या हुआ, डैमेज टू जीन्स, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा ए, डेट इज डैमेज टू जीन्स। नाउ द क्वेश्चन 30 इज एन एग्जाम्पल ऑफ टॉक्सिकेंट इज। इसमें से क्या है जो एक टॉक्सिकेंट का एग्जाम्पल है। सो लेड, लेड क्या होता है, एक हमारा हैवी मेटल होता है और ये क्या होता है, एक हमारा टॉक्सिकेंट होता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बाकी सॉल्ट, शुगर, मिल्क ये क्या है, हमारे टॉक्सिकेंट नहीं है, ठीक है, नॉर्मली नहीं है, लेकिन अगर आप इनका ओवरडोज लोगे तो ये भी आपके लिए फिर टॉक्सिकेंट बन जाएंगे। बेसिक प्रिंसिपल होता है टॉक्सिकोलॉजी का कि ओवरडोज किसी भी चीज़ की क्या होती है, टॉक्सिक हो जाती है बॉडी के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट इफेक्ट। जो नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट होते हैं वो किसको इफेक्ट डालेंगे, ऑफ कोर्स किडनी को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। सो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32, दैट इज हिपैटोटॉक्सिक एजेंट डैमेज द। हिपैटोटॉक्सिक एजेंट, हिपैटो जो वर्ड होता है ऑफ कोर्स उसको हम लिवर के लिए यूज करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज लिवर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 33 इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट इज। हमें बताना है कि नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट का एग्जाम्पल क्या है। सो मरकरी, शुगर, वाटर, एयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज ए, मरकरी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 34 इज हिपैटोटॉक्सिसिटी रेफर्स टू। हिपैटोटॉक्सिसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, लिवर डैमेज। सो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑर्गन फिल्टर टॉक्सिन फ्रॉम द ब्लड। इसमें से कौन सा ऑर्गन है जो कि टॉक्सिन्स को फिल्टर करता है ब्लड में से। सो किडनी क्या हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी स्किन, ईयर, आईज ये काम नहीं करते हैं। Now the question number 36 is a common hepatotoxic agent is। सो हिपैटोटॉक्सिक एजेंट में हम बोलते हैं कि अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए वरना तो आपका लिवर फेलियर हो जाएगा। सो उसका रीज़न क्या है कि वो एक हिपैटोटॉक्सिक एजेंट होता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज अल्कोहल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 37 इज मेथड्स टू एनालाइज द टॉक्सिसिटी इन वर्टिब्रेट्स इंक्लूड्स। सो इसमें कौन कौन से मेथड आते हैं, ब्लड टेस्ट, वेदर एनालिसिस, म्यूजिक टेस्टिंग, कलर मैचिंग। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज ब्लड टेस्टिंग। ब्लड टेस्टिंग के थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं टॉक्सिसिटी को, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 38 इज टॉक्सिसिटी एस्टिमेशन हेल्प्स डिटरमाइन, ठीक है। तो जो भी हम जो टॉक्सिसिटी जो हम निकालते हैं या फिर किसी भी केमिकल की जो टॉक्सिसिटी को आइडेंटिफाई करते हैं वो बेसिकली हमें किस चीज़ में हेल्प करती है, सेफ एक्सपोजर लेवल में, फूड टेस्ट में, क्लॉथिंग साइज में, कार स्पीड में। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज ए, सेफ एक्सपोजर लेवल में। मीन्स दैट अगर हमें पता होगा कि कोई केमिकल कितनी कॉन्सेंट्रेशन में हमें टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है तो हम उसका जो भी सेफ एक्सपोजर लेवल है उसको हम लेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट कैन कॉज। जो भी नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट होते हैं ये क्या करेंगे, किडनी फेलियर करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज हिपैटोटॉक्सिक एजेंट क्या करेंगे, बेसिकली ये क्या करेंगे, लिवर को डैमेज करेंगे। और गाइज अगर आपको पता हो तो अगर हमारा लिवर डैमेज होता है तो उसका एक सिम्टम होता है जॉन्डिस, ठीक है। और भी उसके सिम्टम्स हो सकते हैं लाइक पेन वगैरह हो सकता है, बट जॉन्डिस जो होता है वो कॉज होता है हिपैटोटॉक्सिक एजेंट्स का, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 41 इज विच फूड एडिटिव इज कॉमनली यूज एज अ प्रिजर्वेटिव टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है। तो माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए हम यूजुअली कॉमनली क्या यूज करते हैं, दैट इज सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का यूज हम माइक्रोबियल जो ग्रोथ होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। सो फ्रेंड्स अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, डैट इज व्हाट टाइप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। एसिड रेन के लिए कौन सा एयर पॉल्यूटेंट जो होता है वो प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज ए, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाटर पॉल्यूटेंट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज द यूट्रिफिकेशन इन लेग्स। सो आप मुझे कमेंट करके बताओगे डेट व्हाट इज द यूट्रिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। बाकी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज ए, नाइट्रेट्स। जब नाइट्रेट्स जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो वो क्या कर देते हैं, जो भी वाटर बॉडीज होती है उनमें यूट्रिफिकेशन कर देते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज क्वेश्चन नंबर 44। सॉइल कंटेमिनेशन बाय हैवी मेटल लाइक लेड इज मोस्ट ऑफ्टन कॉज्ड बाय, ठीक है। तो जो भी सॉइल का कंटेमिनेशन होता है जिसकी वजह से उसमें हैवी मेटल्स जो है वो एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, ये किसकी वजह से होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रन ऑफ, रेनफॉल, ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर विंड इरोजन। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज ए, इंडस्ट्रियल रन ऑफ, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज होती हैं जब वो अपना जो भी वेस्ट होता है उसको जब वो एग्रीकल्चरल लैंड्स में रन ऑफ कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल जो होती है वो कंटेमिनेटेड हो जाती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 45 इज इन सिस्टमैटिक टॉक्सिकोलॉजी द डोज रिस्पॉन्स कर्व इज यूज्ड टू। तो जो भी हम सिस्टमैटिक्स में डोज रिस्पॉन्स कर्व जो प्लॉट करते हैं वो बेसिकली हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, ठीक है। सो क्या प्रेडिक्ट द सीवियरिटी ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट, मेजर एयर टेम्परेचर, एनालाइज सॉइल टेक्सचर, डिटरमाइनिंग फूड फ्लेवर। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज ए, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो हम डोज रेस्पॉन्स कर्व जो प्लॉट करते हैं उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई जो कोई भी सब्सटेंस है, जो कोई भी केमिकल है वो कितना टॉक्सिक है और उसकी कितनी डोज जो है वो क्या किस टाइप का अफेक्ट डालेगी डिफरेंट एनिमल्स में। ये स्टडी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। सो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 46 दैट इज विच प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमैटिक टॉक्सिकोलॉजी स्टेट दैट द डोज मेक्स द पॉइजन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिनके अकॉर्डिंग ये बात कही गई थी कि सिर्फ डोज ही किसी चीज़ का जो होता है वो क्या होता है, पॉइजन होता है। तो ये था पैरासेल्सस का प्रिंसिपल, और पैरासेल्सस कौन है, फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47 एन एप्लीकेशन ऑफ एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी इज असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ। जो एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी होती है जो कि एक ब्रांच है टॉक्सिकोलॉजी की, तो बेसिकली ये क्या चीज़ को असेस करती है, ठीक है, किस चीज़ की बेसिकली स्टडी करती है। पेस्टिसाइड्स ऑन वाइल्ड लाइफ, म्यूजिक ऑन प्लांट्स, कलर ऑन मूड, टेम्परेचर ऑन मशीन। सो ये क्या स्टडी करेगी, पेस्टिसाइड्स ऑन वाइल्ड लाइफ। बेसिकली जो भी पेस्टिसाइड हम यूज़ कर रहे हैं उनका जो नॉर्मल लाइफ जो वाइल्ड लाइफ होती है उस पर क्या इफेक्ट होता है, उसकी स्टडी हम एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी के अंडर करते हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 48 इज विच फूड एडिटिव इज लिंक्ड टू हाइपर एक्टिविटी इन सम चिल्ड्रन, ठीक है। सो ऐसा कौन सा फूड एडिटिव है जिसकी वजह से चिल्ड्रन में बेसिकली हाइपर एक्टिविटी देखने के लिए मिलती है। सो इसके ऑप्शंस क्या हैं, आर्टिफिशियल फूड कलरिंग, सॉल्ट, शुगर, विटामिन सी। सो देखो सॉल्ट, शुगर, विटामिन सी ये तो हमारी नॉर्मल जो डाइट्स होती है इनमें हम लेते ही हैं, लेकिन जो आर्टिफिशियल फूड कलरिंग हम यूज़ करते हैं बेसिकली इसकी वजह से क्या होता है, जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर हाइपर एक्टिविटी देखने के लिए मिलती है। सो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 49 इज व्हाट इज अ मेजर सोर्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर पॉल्यूशन। सो जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं जिनका जो साइज होता है यूजुअली वो 0.2 होता है, 0.2 माइक्रोमीटर। तो ये क्या होते हैं, इनका मेजर सोर्स क्या होता है। सो जो व्हीकल के एग्जॉस्ट होते हैं, जो भी व्हीकल होते हैं उनके से जो लाइक स्मोक निकल रहा होता है वो उनका मेजर क्या होता है, सोर्स होते हैं पर्टिकुलेट मैटर के। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का डेट इज ए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 50 इज एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी ऑफ्टन कोलैबोरेट्स विद विच ऑफ द फील्ड टू असेस द वाटर क्वालिटी, ठीक है। अगर एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी में अगर हमें वाटर की क्वालिटी को चेक करना है तो हमें और किसके साथ मतलब कौन सी और ब्रांच की नॉलेज होनी चाहिए। सो गाइज उसके लिए हमें थोड़ी बहुत बेसिक केमिस्ट्री पता होनी चाहिए, राइट। तभी तो आप उसकी वाटर क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर पाओगे, लाइक उसके पीएच, उसका मॉलिक्यूलर वेट, उसकी बॉन्डिंग वगैरह ये सब। नाउ द क्वेश्चन नंबर 51 इज दैट इज ह्यूमन टॉक्सिकोलॉजी इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ विच टाइप ऑफ एक्सपोजर। सो जो ह्यूमन टॉक्सिकोलॉजी होती है ये किस टाइप के एक्सपोजर की इन्वेस्टिगेशन करती है, acute and chronic, visual and auditory, thermal and electric, physical and emotional। so इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज ए, acute and chronic। so what is acute and chronic exposure, अगर हम कोई भी केमिकल को शॉर्ट टर्म के लिए एक्सपोज करा रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म को तो वो हो जाता है हमारा एक्यूट एक्सपोजर। वेयर एज अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की
किसी ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली 1 ईयर या फिर उसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल तक एक्सपोजर दे रहे हैं किसी केमिकल का, तो वो हो जाता है हमारा क्रोनिक एक्सपोजर। और बेसिकली इनके थ्रू ना हम डिफरेंट डिफरेंट जो लाइक इफेक्ट्स होते हैं किसी भी ड्रग के, उनको चेक करते हैं ऑन टेस्टिंग द एनिमल्स। सो ये क्या यूजुअली हम ह्यूमन टॉक्सिकोलॉजी के अंदर इनकी स्टडी करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 51 क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉक्सिकोलॉजी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो to all your friends. Bye bye friends.